So girls, our next topic is radical center. The point of concurrence of the radical axis of three circles taken in pairs is called the radical center of the three circles. So they are saying point of concurrence of radical axis of three circles. So see, now we will take three circles. So these two circles के लिए this is the radical axis. For this pair of circles, this is the radical axis, and for this pair of circles, this is the radical axis. So the point of concurrence, that is point of intersection of the radical axis of three circles taken in pair, is known as the radical center. So this O is the radical center. So ये निकालना बहुत ईजी है. अगर इसकी इक्वेशन है S0, S'0 एंड S'0, तो आपको पता है इस रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन हो जाएगी S माइनस S' इक्वल टू 0. ये हो जाएगा S' माइनस S" इक्वल टू 0. तो अगर आपके पास दो लाइंस आ गई, आप इन दोनों को सॉल्व करके इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ईजिली फाइंड कर सकते हो. तो ये दोनों लाइंस का कर सकते हो. इसकी इक्वेशन क्या होगी? S माइनस S" इक्वल टू 0. तो आप कोई भी दो लाइंस ले सकते हो, इन दोनों को ले सकते हो, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हो. You have three straight lines and you can find point of intersection of any two lines, and that will give you the radical center. So this is the first example. Find the radical center of three circles. So ये तीन circles आपको given है. So इसमें you have to be very careful. जो second circle है उसमें coefficients of x² and y² are 2. So हमेशा ध्यान रखना है आपने subtract करने से पहले coefficients of x² and y² should always be equal to 1. तो ये देखो, ये first circle की equation, ये second circle की equation में what they have done, second circle की equation में they have divided the equation by 2, and this is the third circle. So now equation of radical axis of 1 and 2 they have found, equation of radical axis 2 and 3 they have found by subtracting, and these are equations number 4 and 5. इन दोनों को solve करके they have got the point of intersection as 2, -1. So this becomes the radical center. आगे इसका second part था, find the length of tangent from the radical center to the second circle. So second circle के लिए आप यहाँ से √S1 कर दोगे from the point -2, -1, and answer will be 2. आप अपने लिए लेंथ ऑफ टेंजेंट फर्स्ट सर्कल और थर्ड सर्कल से भी निकाल के देख सकते हो. तो यू विल सी दैट आंसर विल बी सेम, बिकॉज ये जो रेडिकल एक्सिस है इट इज़ द लोकस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम विच लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इज सेम. तो रेडिकल एक्सिस पे हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो इन दोनों पे टेंजेंट सेम आएगी. ऐसे ही यहाँ से, तो ये क्योंकि तीनों का रेडिकल सेंटर है, इस पॉइंट से अगर आप तीनों सर्कल्स के ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करोगे सो लेंथ विल बी सेम. सो अब क्योंकि अगर हम रेडिकल सेंटर से जब इनके ऊपर टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट ड्रॉ की मैंने से यहाँ टेंजेंट्स ड्रॉ की, ये टेंजेंट ड्रॉ की, ये टेंजेंट ड्रॉ की, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ की, और यहाँ पे ये टेंजेंट ड्रॉ की. सो टेकिंग दिस √S1 एज रेडियस एंड जो हमने ये रेडिकल सेंटर निकाला है दिस एज सेंटर, वी कैन ड्रॉ अ सर्कल विथ दिस एज सेंटर. और ये जो हमारी टेंजेंट्स बन रही थी, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स टेकिंग एज द रेडियस ऑफ द सर्कल. ये देखो यहाँ पे एक नया सर्कल बन सकता है हमारे पास. सो दिस सर्कल is particularly important because this new circle, ये जो हमने न्यू सर्कल बनाया है, it is orthogonal to all the three circles. S equal to 0, S' equal to 0 and S" equal to 0. सो समझो आपके पास ये तीन सर्कल्स थे. हाउ टू फाइंड देयर रेडिकल सेंटर? सिंपली बाय फाइंडिंग पेयर वाइज रेडिकल एक्सिस एंड सॉल्विंग देम टू फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब इस रेडिकल सेंटर से अगर आप किसी भी सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उन सबकी लेंथ सेम होगी.
सो अंडर रूट S1 कर लो आप, या अंडर रूट S1 डैश करो, या अंडर रूट S1 डबल डैश करो, आपका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा हमेशा. सो टेकिंग दिस एज रेडियस एंड सेंटर, जो हमने रेडिकल सेंटर निकाला है, हमारे पास एक और सर्कल बनता है एंड दिस सर्कल इज ऑर्थोगोनल टू ऑल दीज 3 सर्कल्स. सो आपके पास क्वेश्चन आता है कई बार, फाइंड द रेडिकल सेंटर एंड ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ऑर्थोगोनल टू द गिवन सर्कल्स. सो यहाँ पे हम देखते हैं, आपकी बुक में भी है इसका, ये 3M एक्सरसाइज आप करोगे रेडिकल सेंटर की. इसके बाद आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है यही, find the equation to the circle cutting orthogonally the 3 circles. So I hope you can do this now. You have to find the radical center under root S1 and उस under root S1 को radius लेके, radical center को center लेके you can find the equation of new circle which will be cutting the given circles orthogonally. So ये orthogonally का मतलब होता क्या है? orthogonally का मतलब होता है जब दो circles intersect करते हैं तो उनके बीच का एक एंगल बनता है. जस्ट वेट. सो सी हियर, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल्स. सो व्हेन 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट, ये 2 सर्कल्स हैं. सो दिस इज द रेडियस ऑफ द फर्स्ट सर्कल, दिस इज द रेडियस ऑफ द सेकेंड सर्कल. वैसे तो दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट. एक्चुअली में जब हमारे पास 2 सर्कल्स गिवन होते हैं और हमने उनके बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है, देन एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज गिवन बाय देयर टेंजेंट, एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स. बट होता क्या है, क्योंकि ये जो इसकी टेंजेंट है, ओके वेट, नो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस अगेन, कि देखो इसकी जब टेंजेंट आप ड्रॉ करोगे ऐसे, तो जो रेडियस है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के. सिमिलरली अगर मैं इसकी टेंजेंट ड्रॉ करूँ यहाँ पे ऐसे, तो इसका जो रेडियस है वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर है. ठीक है. सो सिंस रेडियाई आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट्स, सो इस केस में उन्होंने टू फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द 2 सर्कल्स, दे आर टेकिंग एंगल बिटवीन देयर रेडियाई. Otherwise, the angle of intersection of 2 circles is the angle between their tangents at the point of intersection. But since the radii are always perpendicular to the tangents, so the angle, हमने ये एक result किया हुआ है पहले, that angle between 2 lines is equal to the angle between their perpendiculars. So since radii are perpendicular to the tangents, तो radii के बीच में भी वही angle होगा जो tangents के बीच में angle है. So we can find angle between the tangents also. So how to find angle of intersection between the 2 circles? So let this R1 be the radii of first circle, R2 be the radii of second circle. This theta is the angle of intersection and this D is the distance between their centers C1 and C2. So ये cos theta का formula, ये भी आप +2 में पढ़ के आए हो, that cos theta is given by R1 square plus R2 square minus D square over 2 R1 R2. सो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे. ये आर्टिकल करने की ज़रूरत नहीं है हमें, हमने सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना है. cos थीटा इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर ओवर 2 R1 R2. नाउ इफ द 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल 90 डिग्री, बट इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री, cos 90 इज 0, ये 0 हो जाएगा. सो यू विल बी गेटिंग R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू D स्क्वायर. और यू कैन से कि ये राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा ना अगर ये 90 डिग्री है तो. सो D स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर. दिस इज द केस व्हेन द सर्कल्स आर कटिंग एट राइट एंगल, और we say the circles are orthogonal. 2 circles are said to be orthogonal or cut orthogonally if the angle of intersection at a common point is right angle. Okay, so now this condition is important जो यहाँ पे derive की है. देखो हमारे पास 2 circles given हैं हमें, that find the condition that the 2 circles cut orthogonally. So this is the first circle, this is the second circle. ये first का center आ गया, ये second का center आ गया, ये first का radii आ गया, ये second का radii आ गया. अब क्योंकि orthogonally cut कर रहे हैं तो D square should be equal to R1 square plus R2 square, where D is the distance between the centers. सो ये सेंटर फार्मूला लगाया इन्होंने, सॉरी डिस्टेंस फार्मूला लगाया.
So they will be getting minus g dash plus g का whole square minus f dash plus f का whole square is equal to r1 square, that is g square plus f square minus c, plus r2 square g dash square plus f dash square minus c dash. So यहाँ पे फॉर्मूला a square plus b square minus 2ab, a square plus b square minus 2ab, this term is as it is. So आपका g square से g square cancel हो रहा है, g dash square cancel हो रहा है, f square f dash square cancel हो रहा है. So you are left with minus 2g dash minus 2f dash is equal to minus c dash, or 2g dash plus 2f dash is equal to c plus c dash. So this is very very important condition. So whenever we will be given in future that the two circles cut each other orthogonally, then we will use 2g dash plus 2f dash is equal to c plus c dash. Very very important condition. So although ये condition भी पता है हमें, but यहाँ पे this will be a lengthy process. कि अगर आपको देखो सर्कल्स की इक्वेशन ऐसे गिवन है तो यहाँ से हमें जी एफ और सी, जी ए डैश एफ डैश सी डैश की वैल्यूज़ निकालना बहुत ईजी हो जाता है rather than this. But this condition we will use if we are given that the circles cut orthogonally. So देखो अब इसमें उन्होंने बोला find the angle of intersection of the circles. तो इसमें orthogonally नहीं बोला, इसमें एंगल निकालना है हमने. तो क्या करेंगे, फर्स्ट का सेंटर 0 0, इसका रेडियस हो जाएगा 2, सेकंड का सेंटर 1 1, रेडियस आ गया √2. नाउ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स निकाल लिया, √2 आ गया. सो कॉस थीटा इज गिवन बाय r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर ओवर 2 r1 r2. तो वैल्यूज आपने सब्सटीट्यूट की, कॉस थीटा 1 बाय √2 एंड हेंस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. ऐसे ही नेक्स्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स 2 0 0 2 एंड इज ऑर्थोगोनल टू द सर्कल. सो अब एक तरह से देखो, ये आपने जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको 3 पॉइंट्स दिए होते थे कि जो हमारा गिवन सर्कल है वो इन 3 पॉइंट्स से पास करता है. अब यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स देने की जगह उन्होंने 2 पॉइंट्स दे दिए जिससे आपका सर्कल पास कर रहा है. एंड थर्ड कंडीशन इज दैट द सर्कल इज ऑर्थोगोनल टू दिस सर्कल. सो हम वैसे ही स्टार्ट करेंगे. लेट द इक्वेशन ऑफ द सर्कल बी द जनरल इक्वेशन. देन सिंस इट इज़ पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 0, सो 2 0 से पास करा के एक कंडीशन आ गई एफ जी सी में, 0 2 से पास कराएंगे सेकंड कंडीशन आ गई एफ जी और सी में. सो उसके बाद हमें थर्ड कंडीशन के लिए जो हमारा गिवन सर्कल है वो इसके ऑर्थोगोनल है, बट यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1. सो यहाँ पे इन्होंने इसको 2 से डिवाइड करके ये सर्कल की इक्वेशन आ गई. सो नाउ वी विल यूज़ द कंडीशन 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2. सो g1 f1 और c1 क्या होंगे हमारे पास, gf और c. g2 f2 और c2 हम यहाँ से निकालेंगे. सो g2 की वैल्यू आ जाएगी 5/4, f2 की आ जाएगी -3/2 आनी चाहिए थी, 3/2. एंड c1 प्लस c2 आ गया हमारा +2. सो ये बना हमारे पास 10g माइनस 12f इज इक्वल टू 4c प्लस 8. ये ठीक है, अब इन्होंने 4 LCM दिया है. सो यहाँ से gf और c में आपके पास थर्ड कंडीशन आ गई. सो अब जो पहले हमारे पास पहली 2 कंडीशंस आई थी, एक ये वाली थी और एक ये वाली थी और एक ये आ गई. सो इन तीनों कंडीशंस को यूज़ करके you can find the values of g, f and c. इन्होंने क्या किया है देखो, सेकंड और थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके एक तो ये g और f में एक कंडीशन फाइंड कर लिया. उसके बाद सेकेंडली ये नंबर 2 से यहाँ से c की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दिया, तो एक कंडीशन ये आ गई आपकी. सो नंबर 4 और नंबर 5 को सॉल्व करके यू कैन ईजिली गेट द वैल्यू ऑफ g और f. सो f की वैल्यू आ गई -4/7, वही वैल्यू हो जाएगी g की भी, and hence from number 2 you can find the value of c. So substituting these values in the given in the equation number 1, you get the required equation of the circle. So second question, find the next example, find the equation of the circle which passes through the origin and cut orthogonally each of the circles. So
सेम, लेट दिस बी द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सिंस इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन तो सी तो 0 हो जाएगा आपका. नाउ फर्स्ट सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करता है तो 2g1, g2 क्या हो गया -4, 2f1, यहाँ पे f y वाली टर्म नहीं है तो 0 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 हो गया 12. नाउ c की वैल्यू 0 थी तो ये g की वैल्यू आ गई -3/2. सिमिलरली ये सर्कल को भी ऑर्थोगोनली कट कर रहा है. सो यहाँ से देखो 2g1, g2 आ गया -2 प्लस 2f1, f2 आ गया -3 इज इक्वल टू c -3. सो c को 0 पुट किया क्योंकि यहाँ से c 0 था तो f की वैल्यू आ गई 3/2. सो वंस यू हैव गॉटन द वैल्यूज ऑफ g, f एंड c यू गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल. सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स मोस्टली करते ही करते हैं. एक्चुअली जब आपको गिवन इक्वेशन ऑफ द सर्कल होती है, गिवन होती है, तो आपको सर्कल निकालने की हैबिट है. तो जब हम सर्कल निकालते हैं तो हम माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 करते हैं यहाँ पे. लेकिन जब हमने g की वैल्यू निकालनी है तो माइनस नहीं लगाना. देखो अगर मुझे इसका सेंटर निकालना है तो सेंटर के लिए मैं करूँगी 4,0, लेकिन g की वैल्यू क्या है -4. सो आई डोंट नो बट स्टूडेंट्स ये मिस्टेक बहुत करते हैं कि यहाँ पे इसको +4 पुट कर देते हैं क्योंकि हमें सर्कल के सेंटर निकालने की हैबिट होती है, उसमें माइनस होता है फॉर्मूले में. सो वो नेगेटिव की मिस्टेक आप करते हो तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट मिस्टेक. So next example is example number 4, very important example. They are saying prove that the two circles which pass through 0, a and 0, -a and touch the line y is equal to mx plus c cut orthogonally if c square is equal to a square into 2 plus m square. I am reading the equation again. Prove that two circles. So there are now two circles which are passing through the given points and touching the line y is equal to mx plus c. So there are two circles which are satisfying the given conditions. Is it possible? Yes, it is possible because अगर हमारे पास दो सर्कल्स ऐसे बनते हैं और ऐसे हो सकता है. So it is possible that the circles are passing through the 2 points, okay, and they are touching some common line. So we have taken that the equation, we have to prove that these two circles cut orthogonally. Oh shit, I'm sorry girls, I'm starting again. So in this case we have to prove that these two circles cut orthogonally if this is the condition. This condition we have to derive. So let the equation of any two circle be x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus d is equal to 0. यहाँ पे c क्यों नहीं लिया? क्योंकि c हमें ऑलरेडी यहाँ क्वेश्चन में गिवन था. तो अगर मैं यहाँ पे c ले लूँगी तो वो दोनों c आपस में मिक्स हो जाएंगे. तो हमने यहाँ c की जगह d ले लिया. आप c डैश ले सकते हो और you can take any other alphabet. So now we are given that this circle is passing through the point 0, a. So 0, a से पास कराएंगे. So a square plus 2af plus d equal to 0 and 0, minus a से पास कराएंगे तो a square minus 2af plus d equal to 0. So clearly ये दो इक्वेशंस d और f में बन रही हैं तो इनको हम सॉल्व कर सकते हैं. सब्ट्रैक्ट किया तो f 0 आ गया और d की वैल्यू आ गई -a square. यानी कि अब इस सर्कल में f is 0 and d is equal to -a square. So now this is the required equation of the circle now. Now center of this circle is -g, 0 and radius is √g square plus a square. ऐसा क्यों कर रहे हैं? Because we are given that these circles touch the line y is equal to mx plus c. So we will use perpendicular distance from the center is equal to radius. So इसका perpendicular distance from center जब करेंगे तो -mg -0 plus c over √m square plus 1 is equal to radius √g square plus a square. So squaring, यहाँ पे स्क्वायरिंग से पहले क्रॉस मल्टीप्लाई किया है एंड देन स्क्वायरिंग की है. सो स्क्वायरिंग करके आपको करना क्या था? यहाँ पे
आपके पास f और d की वैल्यूज़ तो आ चुकी हैं, तो आपको अब g की वैल्यूज़ चाहिए। सो यहाँ से आपको g की वैल्यू चाहिए थी। तो जब आप स्क्वायरिंग कर रहे हो तो यू विल सी दैट यू आर गेटिंग अ क्वाड्रेटिक। तो हमें क्योंकि यहाँ से g की वैल्यूज़ निकालनी थी, तो ये क्वाड्रेटिक इन g बन गई है इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन बनी है ये इस तरह से बनी है कि हमें यहाँ से g की वैल्यूज़ फाइंड करना मुश्किल है सच। तो क्योंकि इट इज़ क्वाड्रेटिक इन g, इट विल गिव टू वैल्यूज़ ऑफ g1 एंड g2 से एज्यूम कर लिया। सो वी कैन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एज वेल एज सम ऑफ रूट्स फ्रॉम दिस इक्वेशन। सो उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाला है, क्योंकि आगे आप देखोगे कि हमें सिर्फ प्रोडक्ट की ज़रूरत है। अगर आप सम ऑफ रूट्स भी लिख दोगे तो नो प्रॉब्लम। सो नाउ इसका मतलब ये जो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन बनी थी, यहाँ पे g की दो वैल्यूज़, एक हमने g1 सपोज कर ली और एक g2 सपोज कर ली। सो इक्वेशन ऑफ टू सर्कल्स विल बी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0. Now these two circles will be cutting orthogonally if 2g1 g2 plus 2f1 f2, which is 0 in both the cases, is equal to c1 plus c2. c1 is minus a square and c2 is also minus a square. So यहाँ से I am getting g1 g2 equal to minus a square और एक g1 g2 की वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है। सो इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे, सो आई एम गेटिंग दिस रिक्वायर्ड कंडीशन. So I hope you have understood this example. This is very very important example. इस example को आपने अपने हाथ से 2-3 बार करके देखना है, प्रैक्टिस करनी है अच्छे से इसकी. इसके बाद आ जाती है आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3O. सो 3O एक्सरसाइज भी ट्राई करनी है. इसमें एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, इसको करना है अच्छे से. एंड वन मोर थिंग, 3O से पहले मैंने ये एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये कॉन्सेप्ट सारा डिस्कस कर लिया है. अभी 3N एक्सरसाइज मैंने डिस्कस नहीं किया है. सो लेट मी टेल यू, आई स्टार्टेड माई लेक्चर टुडे फ्रॉम हेयर आफ्टर 3L. 3L के बाद हमने रेडिकल सेंटर डिस्कस किया. देन यू हैव टू डू एक्सरसाइज 3M. 3M के बाद ये ऑर्थोगोनल का कॉन्सेप्ट आ रहा था क्योंकि बीच में. सो इस एक्सरसाइज के बाद ये अभी मैंने छोड़ दिया है कॉन्सेप्ट. सो आपने करनी है एक्सरसाइज 3M और 3M के बाद एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स पे चली गई हूँ मैं. एंड देन यू हैव टू डू एक्सरसाइज 3O. सो 3N एक्सरसाइज आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर.